प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। अल्लाह समद। एक बात और सुनो, हो सकता किसी के दिल पे चुभ जाए। वो यार नबी के गुलाम थे, वो चाहने वाले थे, उन्होंने अपनी जिंदगी। और आज का गुलाम तौबा तौबा, शादी में उधर खड़ा होता है जिधर हमारी आपकी बहन बेटियां खड़ी होती हैं, समझे। और अल्लाह मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को हिदायत नसीब फरमाए। ये भी उधर ही गिजराते हुए मिलेंगी, उधर ही दांत फाड़ते हुए मिलेंगी जिधर लड़के खड़े हुए। ये हमारी आपकी बहन बेटियों का कल्चर और माहौल है। बोलो नहीं है क्या ऐसा? जबान है, जबान इतनी बुरी है हमारी, इतनी बुरी। किसके साथ तुम लोग वफादारी करोगे? अरे जरा सोचो, वो लड़की जो अपना सर से लेकर के पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दे, मगर इंसान जबान का इतना बदतमीज। अगर जंगल में, खेत में घास पैदा हो गई, बेचारी गरीब बीबी गालियां सुन रही, बिजली चली गई, गालियां बीबी को मिल रही। क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? बाज बाज इतना बदतमीज इंसान है, खाली मूली बीबी को गाली बकता, उसकी मां की, बहन की, पूरे खानदान की गाली बकता। और इसको अपने आप को समझता कि मैं मर्द हूं, मर्द गाली। मैं मर्द की बात कर रहा हूं, मैं तो उसे कामिल इंसान भी नहीं समझता, तुम मर्द की बात कर रहे हो। बाज बाज अपनी बीबी को थप्पड़ मारता, बीबी पे जूता चप्पल डंडा तक लेके खड़ा हो जाता, चुटिया पकड़ता, धक्का देता, बाहर कर देता। तौबा तौबा, इंसानियत है ये? इसको हम इंसानियत कहेंगे? जरा सुन, तुम्हारी 1 साल की बच्ची हो, 2 साल की बच्ची हो, तुम्हारे सामने अगर कोई उस बच्ची के थप्पड़ मारे, बर्दाश्त कर लोगे? तुम्हारी बेटी के साथ, बेटी 3-4 साल की है और उस बेटी को कोई थप्पड़ मारे, बर्दाश्त करोगे? अरे उस बाप से पूछ जिसकी तू गाली दे रहा, उसने अपनी जवान बेटी तेरे हवाले कर दी। अरे उस बाप से पूछ जो दिल के टुकड़े की तरह रखता था, दामाद के सामने हाथ जोड़ के कह रहा। लेकिन बाज बाज इतनी बदतमीजी पे उतरा हुआ हजरत, मैं कहने पे मजबूर होता हूं। पहले अगर बच्चे भी कमाने वाले नहीं थे, बड़ी बेटी की शादी हुई तो मोटरसाइकिल नहीं दे पाया, बेचारा बाप अकेला कमाता था। अब बच्चे इस लायक हो गए हैं, कोई दिल्ली चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई कहीं, कमाई अच्छी होने लगी, छोटी बहन की शादी हो रही है, भाइयों ने कहा हम मोटरसाइकिल देंगे अपनी बहन को। तो ये दामाद जिसके 3-4 बच्चे हो गए, इसका गंदापन देखो, इसकी नीयत देखो, कितना बड़ा लालची है। धमकी देता है कि पहले मोटरसाइकिल मेरे यहां खड़ी करो वरना बेटी को तलाक दे रहा हूं, ले जाओ। ऐसे बदतमीज इंसान, अरे ये इंसान कहलाने का हकदार है क्या? अगर तेरी बेटी के साथ, या फिर ये कहता है कि जाओ, मैं इसको नहीं रोक रहा, इसको ले जाओ, मैं नहीं जाऊं। अरे बीवी चली जाएगी। जिसका शौहर अगर कुछ ना खाए, नाराज हो, वो अगर चली भी जाए, उसके दिल को तूने जीता, वो दिल से तुझसे खुश रहेगी। चलो अगर फोन कर दिया फुप्पो ने, चच्ची ने, मामी ने, सबने मिल मिला करके, ताऊ ने या बाप ने डांट डूट के भेज भी दिया, तो मुंह सड़ाए फिर रहा ससुराल में जैसे गोबर का उपला। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उधर बैठा है, सब लोग कर रहे हैं भाई भाई भाई, ये ले लो, बोले मुंह फुलाए फिर रहे, मुंह फुला। जब तेरी बेटी होगी तो जी, इंसान बनो, इंसान अपने बारे में इंसान बनो, इंसान। इसी जगह पे अगर तू, तेरी साली छोटी थी, उस वक्त इतनी बड़ी थी कि 6-7 साल की थी जब तेरी शादी हुई, तू उसे अपनी बच्ची की तरह समझता, सर पे जाके हाथ रखता और ये कहता हम ज्यादा से ज्यादा जहेज देंगे, अच्छे से अच्छा इंतजाम करें, परेशान मत करना, साली जरूर है मगर मैं बेटी की तरह है ये मेरी। खुदा की कसम यही सास ससुर ये कहते अल्लाह ताला मेरे जैसा दामाद हर एक को अता फरमाए। मगर कितना
इंसानियत से गिर गया यार। और मैं कहने पे मजबूर हूं, मेरी बहनें हैं, बाज तो इतना बड़ा बदतमीज है जी। आप सोचोगे सैयद साहब कैसे जुमले बोल रहे हैं, इतना बदतमीज। बीबी घर में है, दूसरों के चूल्हे पे रात को 11 बजे 10 बजे तक दूसरी औरतों के पास क्यों पड़ा? बोल है कुछ ऐसे? अरे ये इंसानियत है तेरी, इसको इंसानियत कहोगे? तेरी बीवी घर में खाने के लिए इंतजार कर रही है और तू दूसरों के चूल्हे पे पड़ा है, दूसरी औरतों के कूल्हे से बैठा है, और उस औरत को भी शर्म नहीं आ रही कि शादीशुदा अपने पास बिठा ले पड़ी। सही बता रहा हूं मैं, बाज औरत भी ऐसी। और अगर वो कह भी दे तो ये कहती मैं बुलाने जा रही हूं, रोकता क्यों नहीं तू, रोकती क्यों नहीं? तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सैकड़ों मर्तबा ला हौल। और सुनो, क्योंकि मजनू तो है ही आजकल, मां बाप की भी यहां गलती। कहीं शादी में देख ली नीली पीली लाली लगाओ, बस लट्टू घूमे फिर, अब दोबारे अम्मा के हाथ दो, रिश्ता करूंगा तो वहां करूं। अम्मा कह रही नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो खानदान अच्छा नहीं है, बच्ची नमाज नहीं पढ़ती, ऐसी आवारा घूम, मैं कैसे कर लूं? अब लिए फिर रहा चूहे मारने वाली दवा। अच्छा ये सही बताइए, हंसने की बात, अब लिए फिर रहा गेहूं में रखने वाली सेल्फास की गोलियां खाऊंगा मर जाऊंगा जी। अब अम्मा बेचारी तड़प रही है कि नहीं मेरे लाल, चलो जबरदस्ती डांट डूट के सबने शादी कर भी दी, निकाह कर लिया। एक बेचारी सीधी सादी लड़की, भोली, बिल्कुल साफ सुथरी मेरी बहन है, बिल्कुल साफ सुथरी, तुम्हारे घर में शादी होकर के वो आ गई। इतना बदतमीज इंसान है, अब भी 3-3 4-4 महीने हो जाते उसको बोलता नहीं। अरे यार उस गरीब लड़की का क्या कसूर है? कमी तो तेरी, डंडे तेरे पड़ने थे, तूने दूसरी जगह बातें क्यों मिलाई, मोबाइल पे क्यों बिगड़ा तू? तेरे माँ बाप ने अब शादी कर दी तो इसी के साथ जिंदगी गुजार, भूल जा पिछली जिंदगी को, तौबा कर ले। लेकिन आज मेरे पास ये बातें इसलिए आ जाती हैं, माँ रो रही है, बाप रो रहे हैं कि सैयद साहब है, या तो दुआ कर देंगे या कोई ना कोई नक्श तावीज दे देंगे, हो सकता है मेरी बेटी का घर बच जाए। वो बेचारी नई दुल्हन तड़प रही है यार, वो 3-3 महीने हो गए, कोई उसे खाने को नहीं पूछ। अरे जिसके साथ निकाह हुआ माँ पूछ रही है, बहन पूछ रही है, पूरा घर पूछ रहा, लेकिन जो शौहर है जिसकी वजह से आई है, जिसके साथ निकाह, वो मुंह फुलाए फिर रहा, बोल नहीं रहा, बोल, उसे खाना अच्छा लगेगा? जी सकेगी वो? तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो फिर क्या करते? मुझे ये बता, वो सीधी सादी भोली भाली लड़की से या तो तू निकाह ही नहीं करता, पहले ही जो नाटक करना था कर लेता, लेकिन अब वो लड़की तेरे घर में आ गई, उसकी क्या कमी है बोल? जरा सोच यार, 1-2 साल की बच्ची हो, कोई थप्पड़ मार दे, अरे यार ये बच्ची है, खुदा की कसम मेरी भी बेटी है यार, तुम्हारी भी बेटी होंगी। मैं थका हुआ आता हूं, बड़ी दूर से, बड़े दूर से प्रोग्रामों में थका हुआ आता हूं, मेरे सीने पे आके चढ़ जाती है ना तो सारी थकावट उतर जाती है यार। और तुम उसकी जवान बेटी पे थप्पड़ मार रहे हो? जरा सोचो, उस लड़की का कलेजा है, उसका जिगरा है यार। 20 साल तक, 25 साल तक वो अपने बाप के घर में रही, तू तो अपने बाप को छोड़ के दिखा, अपनी मां को छोड़ के दिखा। 20 साल तक भाइयों की ममता में, प्यार में रही, मां से लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन फिर भी प्यार था। बाप भी उंगली कटे तो जान निछावर कर दिया करता था। 25 साल, 3 साल कुत्ता रह ले वो भी निकलना नहीं चाहता। शादी होती है इस लड़की की, हम सब खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहनते, अच्छे कपड़े पहनते। अरे उसके दिल से पूछो, वो अपने बाप को छोड़ने वाली है, वो अपनी मां को छोड़ने वाली है, अरे वो अपने भाई को छोड़ने वाली है।
उस लड़की के दिल से पूछो, बहनें भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन उसकी रुखसती, उसका दिल कांप रहा। पता नहीं जिसके साथ मेरी जिंदगी गुजरेगी उसका मिजाज कैसा हो, पता नहीं उसकी जबान कैसी हो। मुझे किसी को सास बनाना हो वो कैसी हो, ससुर बनाना हो वो कैसा हो, जेठ बनाना हो वो कैसा, देवर बनाना हो वो कैसा, नंदोई बनाना हो। एक नया घर बसाती है, नया। अरे जब रुखसती होती है, इस बाप से पूछो, बाप से। बाज बाज तो चीख मार के बेहोश होके गिर जाता और यही कहता है मेरे दिल का टुकड़ा मेरे घर से जा रहा। अरे जवान बेटी को जरा जिगरा चाहिए। सब लोग कहते हैं अल्लाह हाफिज, ये लड़की पलट पलट के बाप को देख के रोती है, कभी भाई के कांधे को चिपट कर रोती है। जिनके साथ खेला करती थी अब नई जगह जा रही हो, पता नहीं क्या होगा। और तुम इतनी बदतमीज, उसी मां की गाली दे रहे हो, उसी बाप की गाली दे रहे हो। अरे इस भाई से पूछो, भाई से। मां बाप जब तक रहते, ईद को भी जाते हैं, बकरा ईद को भी जाते हैं, शादी हो जाती है, ये बहन इंतजार देख रही है ईद को कि मेरा भतीजा आता होगा, मेरा भैया आता होगा। सब भूल गए, अपनी शादी कर ली मंगन। बहन इंतजार कर रही है, सिवैया रखे बैठी है, मैं कैसे मेरा भाई आता होगा, मेरा भाई। बूढ़ी हो जाती है ना, बूढ़ी, तब भी अगर मैके से थोड़ी सी चीज आए ना तो फूल के कुप्पा हो जाती है, मेरे मैके से ही आया। मैके की मोहब्बत ये होती है।